बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एकदम क्रिस्पी करारे और लच्छेदार प्याज के पकौड़ों की रेसिपी कुछ स्पेशल टिप्स के साथ शेयर करूंगी। बहुत इंस्टेंट बनते हैं। 10 से 15 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत आसान और यूनिक रेसिपी है। जिसको भी बनाकर खिलाएंगे ना, वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। ख़ास बात यह है कि बहुत ज़्यादा देर तक क्रिस्पी और क्रंची रहते हैं। बनाने के बाद भी आप इन्हें 1 से 1.5 घंटे तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो सुपर क्रिस्पी क्रंची पकौड़ों की रेसिपी के लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने 3 लार्ज साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इनको मैंने पील करके अच्छे से वॉश कर लिया है। प्याज आपने बड़े साइज़ के लेने हैं, इससे लच्छे अच्छे बनेंगे। अगर आप छोटे साइज़ के प्याज लेंगे तो आपके पकौड़ों का वो टेक्सचर नहीं आएगा। तो ये देखिए, आप यहाँ पे इनकी कटिंग कर लेंगे। प्याज को पहले सेंटर से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद हमने ऐसे इसको लच्छे की शेप में काट लेना है। ना आपने बहुत बारीक लच्छे काटने और ना बहुत मोटे दरमियाने साइज़ के लच्छे काटने। तो ये देखिए, यहाँ पे इनकी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद इन्हें एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। अब हाथ की मदद से हमने इनको प्रेस करके अच्छे से इनके लच्छे जो अलग कर लेने हैं। बहुत आसानी से लच्छे अलग हो जाएंगे। तो ये देखें, ये सारे लच्छे यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लेके इनको मैंने बारीक काट लिया था, वो भी इसमें चली जाएंगी। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। ½ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर चला जाएगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और पकोड़े खाने के बाद आपको भारीपन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। तो ये आपने लाजमी ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून खुश धनिया ले लिया है और इसको ना तो आपने पाउडर फॉर्म में ऐड करना है और ना ही कूट के ऐड करना है। बस यहाँ पे हाथ की मदद से इसको मसल के ऐड कर देंगे। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाथ की मदद से अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छे से प्रेस करके आप मिक्स करें। साथ ही यहाँ पे मैंने ½ कप बेसन का ले लिया है। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है और एकदम से आपने सारा बेसन ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करके आप मिक्स करते जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तो पकौड़ों के लच्छे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। बेसन जस्ट आपने बाइंडिंग के लिए ऐड करना है। तो ये बाकी का बेसन जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ½ कप जो बेसन है इसमें पूरा चला गया है। अब यहाँ पे देखें, ज़रा सा ये ड्राई लग रहा है तो 2 से 3 टेबलस्पून में इसमें पानी ऐड कर दूंगी। प्याज में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो पानी ऐड करते वक्त आपने एहतियात से काम लेना है। आपने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। तो ये देखें, यहाँ पे ज़बरदस्त मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। साथ ही एक पैन लेके इसमें मैंने कुकिंग ऑयल लेके इसको गर्म कर लिया है। अब पकौड़े बना के हम इसमें ऐड करते जाएंगे। एक दफ़ा गरम ऑयल में पकोड़े ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि पकोड़े हमारे अंदर तक कुक हो जाएं। इसे बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। यहाँ पे हमने इनको डीप फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ पे एक बैच पकौड़ों का रेडी हो चुका है। ऑयल स्क्वीज़ करके मैं इनको निकाल लूँगी। बाकी के सारे पकौड़े भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पकौड़े रेडी हुए हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आपको देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। बहुत फ्लेवरफुल बने हैं। ये देखिए इनके लच्छे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। आप रमज़ान में भी बना सकते हैं। बारिश के मौसम को अगर आपने एंजॉय करना है तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। चटनी केचप के साथ एंजॉय करें। उम्मीद है आपने वीडियो एंड तक देखी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अगर अफ्तार में कम टाइम रह गया और आप कोई यूनिक सी चीज़ ट्राई करना चाहते हैं जो बहुत कम टाइम में बन जाए, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने और सबको बहुत पसंद आए, तो आप आलू के पकौड़ों की ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें, जो बहुत ही झटपट बन जाएगी, बहुत कम टाइम में बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। चलते हैं यहाँ रेसिपी की तरफ।
यहाँ पे मैंने 3 लार्ज आलू लेके इनको पील करके अच्छे से वॉश कर लिया है। आपने आलू बड़े साइज़ के लेने, छोटे आलू नहीं लेने। और साथ ही ग्रेटर ले लेंगे और ग्रेटर की मोटी वाली साइड से हमने आलू को ग्रेट करना है। छोटी वाली साइड से बिल्कुल भी आपने ग्रेट नहीं करना, इससे आलू पकौड़ों का टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखें यहाँ पे ये सारे आलू अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। अब मसाला रेडी करने के लिए यहाँ पे एक बॉल ले लेंगे और आलू को बॉल में शिफ्ट कर देंगे। साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे, बारीक चॉप की हरी मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून क्रश सूखा धनिया ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून ड्राई रोस्टेड जीरा ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून बेसन ले लिया है। बेसन आपने एकदम से सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। और इन पकौड़ों में बेसन बहुत ही कम जाएगा, जस्ट आपने बेसन बाइंडिंग के लिए ऐड करना है। तो ये देखें यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। इसके साथ ही बाकी का बेसन भी मैं ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बेसन आपने इतना ऐड करना है कि ये आलू आपस में स्टिकी रहें। तो ये देखें यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ से बैटर लेके हम गरम ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने पकौड़ों को फ्राई करना है और गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी दें। तो ये देखें यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्रंची बनेगी। बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। सब फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं। इनका ऑयल स्क्वीज़ करके हम डिश आउट कर लेंगे और बाकी के पकौड़े भी ऐसे रेडी कर लेंगे। तो ये देखें, ये दिखने में आपको कितने क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। ये खाने में भी इतने ही लजीज और टेस्टी हैं। तो ये देखें ये कितने क्रिस्पी रेडी हुए हैं। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल पकोड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ज़बरदस्त रेडी होंगे, एकदम क्रंची और क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम बनाएंगे और बाज़ औक़ात आपके पकोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। तो चलते हैं जी यहाँ रेसिपी की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। पकौड़ों का मसाला रेडी करने के लिए एक बॉल ले लिया है। इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून क्रश सूखा धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अनारदाना ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका भी ले सकते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पकौड़ों का मसाला पहले ऐसे बैटर रेडी कर लेंगे तो इससे आपके पकौड़े बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे। यहाँ पे 1 कप पानी लेके इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम बैटर रेडी कर लेंगे और वेजेस हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। इससे पकौड़े बहुत सॉफ्ट रेडी होंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे। तो ये बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इसमें आप वेजीज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज आलू लेकर इनको फ्राइज की फॉर्म में काट लिया था, ऐड करेंगे। 1 लार्ज प्याज लेके इसको स्लाइस में काट लेंगे, वो भी ऐड कर देंगे। और 1 टमाटर लेकर इसको आपने क्यूब्स में काट लेना है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब स्पून की मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पे पकौड़ों का मसाला जो है रेडी हो चुका है। कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसमें स्पून की मदद से पकौड़ों का मसाला ऐड करके इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है और गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखें ज़बरदस्त पकौड़े यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे ये पकौड़े रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे इनका ऑयल स्क्वीज करके मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए आपको कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। एकदम क्रंची और क्रिस्पी पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं। इस रमज़ान आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं, खाने वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी और क्रंची रेडी हुए हैं।
बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है और रमज़ान भी आ रहा है, तो कुछ बहुत मज़ेदार और यूनिक सा खाने का दिल करता है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है चाइनीज़ पकोड़ा। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है और ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। पकौड़ों का मसाला रेडी करने के लिए यहाँ पे एक बोल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक आलू लेके इसको जूलियन कट कर लिया था, ऐड कर देंगे। बारीक कटिंग करनी है। एक कप गाजर ऐड करेंगे, एक कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही एक कप बंद गोभी ऐड कर देंगे। वेजी सारी आपने इसी शेप में काटनी है, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा पकौड़ों का और देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। एक छोटी प्याज लेके इसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लेके इनको बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने हरा धनिया और पुदीना लेके बारीक काट लिया था, वो भी इसमें चला जाएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 टेबलस्पून के करीब धनिया लेके आपने हाथों की मदद से क्रश कर लेना है, पाउडर फॉर्म में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आपने एहतियात से डालना है क्योंकि बाद में सॉसेज यूज़ करेंगे तो उनमें भी सॉल्ट होता है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर चला जाएगा इसमें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैंने चिली सॉस ऐड किया है और 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस चला जाएगा। यहाँ पे इसमें मैं 3 टेबलस्पून सिरका ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप एक लेमन का जूस ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ तकरीबन 1/2 कप के करीब मैं बेसन ले रही हूँ। बेसन बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो पकौड़ों का टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। साथ ही 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बाइंडिंग भी अच्छी आएगी। अब यहाँ हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब यहाँ पे मैं पानी ऐड करके मसाला रेडी कर लूँगी और पानी बहुत कम मिकदार में यहाँ पे जाएगा, तकरीबन 1/4 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा पानी और अच्छे से यहाँ पे मसाला रेडी कर लेंगे। बहुत कलरफुल मसाला यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो ये देखिए मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है, बहुत अच्छी बाइंडिंग आ रही है। यहाँ पे आप चेक कर लें, अगर आपके पकौड़ों की बाइंडिंग अच्छी नहीं आ रही तो आप मज़ीद कॉर्नफ्लोर या बेसन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको स्टे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने इनको डायरेक्ट फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होता है। और मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई कर लेना है। पकौड़ों को कभी भी आप हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, इससे ये बहुत जल्दी कलर चेंज कर लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे, सॉफ्ट पकौड़े रेडी होंगे। इसलिए फ्लेम पे आपने बहुत ध्यान रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार पकौड़े यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। बाकी का बैच भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पकोड़े यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। आपको देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, बहुत कलरफुल पकोड़े बने हैं। बहुत यूनिक सी रेसिपी है और बहुत आसानी से बन के रेडी होती है। ये देखें ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं और अंदर तक कुक हो चुके हैं। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।